बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर का उद्धार। एक बार एक व्यक्ति समुद्र में सहसा रास्ता भटक गया और एक विचित्र से द्वीप पर पहुंच गया। काफ़ी दिन हो गए वह अपने देश वापस लौटने का प्रयास करता रहा, पर सब विफल। द्वीपवासियों ने उसे सुझाव दिया कि वह अपनी एक नई शुरुआत क्यों नहीं करता। उस द्वीप के फला व्यक्ति पर एक धनी व्यक्ति रहता है। वह हर ज़रूरतमंद को धन उधार देता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे और बिना ब्याज के। और जब कर्जदारों की माली हालत ठीक हो जाती है तो वे उधार लिए गए धन को वापस कर देते हैं। इस व्यक्ति को वह बात जच गई। अगली सुबह वह धनी व्यक्ति के पास जाने के लिए निकला। रास्ते में एक स्थान पर एक बहुत बड़ी भीड़ देखी उसने। पास जाने पर पता चला कि एक जवान लड़के की मौत हो गई है। उसके माता पिता, भाई बहन व पत्नी सब वहाँ पर थे। हैरानी की बात यह थी कि पर कोई भी दुख से रो नहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी को उस बच्चे के मरने पर कोई गम ही ना हो। उस व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई। खैर वहाँ से चला गया और धनी व्यक्ति के घर पहुँच गया और अपनी आप बीती सुनाई और फिर धन की मांग की। धनी व्यक्ति बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। चलिए पहले कुछ आप चाय नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करते हुए वह व्यक्ति बात बात में बोल पड़ा, सेठ जी आपका ये द्वीप अच्छा नहीं है। आज रास्ते में मैंने एक नौजवान लड़के की सड़क पर मरे हुए देखा और उसके सभी रिश्तेदार, माता पिता, पत्नी मौजूद थे, पर उसकी मौत पर कोई रो नहीं रहा था। सबके सब आराम से खड़े थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। व्यक्ति की यह बात सुनकर धनी व्यक्ति एकदम से बोला, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको धन उधार नहीं दूंगा। कृपया आप वापस लौट जाइए। व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? आप तो सभी को धन उधार देते हैं और अभी कुछ देर पहले ही आपने मुझे उधार देने के लिए हाँ कहा था, फिर एकदम से आपने अपना निर्णय क्यों बदल दिया? धनी व्यक्ति बोला, मैं सोच रहा हूँ कि जो व्यक्ति ईश्वर को उसकी भेंट लौटाने में दुखी हो रहा है, भला वह मेरी पूंजी कैसे लौटा पाएगा? व्यक्ति मतलब? धनी व्यक्ति बोला, सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं कि हर बच्चा ईश्वर की देन होता है। माता पिता को तो बच्चे को ईश्वर की अमानत समझकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। इसीलिए ईश्वर जो देता है उसे लेने का उसे पूरा अधिकार है, और जब ईश्वर अपनी दी हुई वस्तु वापस ले तब भी उसमें दुखी होना तो ठीक नहीं। और आप हैं कि आपको यह बात उचित नहीं लग रही। फिर आप ही बताइए, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मुझे मेरा धन लौटा देंगे? आपको तो वह लौटाना अनुचित लगेगा, इसीलिए मैं आपको धन उधार नहीं दे सकता। सार यही है कि संसार की किसी भी वस्तु या रिश्ते को में आसक्त मत होइए और सब कुछ ईश्वर की देन समझकर निरासक्त भाव से भोगिए। ऐसा करने पर किसी भी भौतिक वस्तु के लूटने व रिश्ते के बिछोड़ने पर ना तो दुख होगा और ना ही उसके होने का अहंकार। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।